गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर साइंस क्लास। आज हम साइंस में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। ठीक है, हमारा मैटर वाला चैप्टर चल रहा था, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। मैटर काहे से बनता है। ठीक है, जो मैटर रहता है वो किस टाइप से बनता है वो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जो सारे मैटर्स जो रहते हैं वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। दे आर सो स्मॉल डेट यू कैन नॉट इवन सी दैम। जो हमें दिखाई नहीं देते वो बहुत छोटे रहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ इवन एवरी सब्सटेंस इज़ डिफरेंट। जो मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस रहते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टील स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसे हम एटम बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो रहता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनाकर मैटर बनाता है। ठीक है, और जो एटम्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर बनता है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। देर आर अबाउट 100 काइंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, these atoms join in different ways to produce different kinds of molecules। ठीक है, ये join होकर different मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दे आर लाइक द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसे कि देखो, आपने देखा होगा ना, जो अल्फ़ाबेट रहता है ABCD, ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब ये भी जॉइंट होकर ये सारे लेटर्स 26 लेटर्स जो होते हैं वो भी सारे जॉइंट होकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं, हज़ारों वर्ड्स बनाते हैं। पता है ना आपको, ये जॉइंट होकर लेटर्स बनते हैं, ये लेटर्स जॉइंट होकर वर्ड्स बनते हैं। सॉरी, ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलकर मैटर बनाते हैं। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे समझ में ऐसे ही होता है। अब ये जो मैटर रहता है इनकी कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट होती है। द स्टेट ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टेट। आपको मैटर समझ में आ गया ना, मैटर कैसे बनता है? ठीक है, अब हम स्टेट पढ़ेंगे इसकी। मैटर अराउंड यू सी यू इज़ आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 टाइप्स के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अ ब्रिक इज़ अ सॉलिड, वाटर इज़ लिक्विड, एयर इज़ गैस। जो ब्रिक रहती है, ईंट पत्थर जो है ना, वो क्या होती है? सॉलिड रहती है। ठीक है, ठोस रहती है। वाटर इज़ लिक्विड, जो वाटर रहता है वो क्या होता है? लिक्विड रहता है। ठीक है, और एयर क्या रहती है? गैस। ठीक है, देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये 3 स्टेट है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होती है? ठीक है, समझना अच्छे से, लिसन केयरफुली। सॉलिड, इफ़ यू मूव अ ब्रिक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यदि आप एक ब्रिक लोगे, उसको एक वन प्लेस, ये यहाँ रखिए, उसको उठा के दूसरी प्लेस पर रखोगे तो क्या होगी? इट डज़ नॉट चेंज इट्स शेप और द स्पेस इट ऑक्यूपाई। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना। एक ईंट लेना, उसको उठा के आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रखना, और आप देखना कि उसमें क्या चेंज आए। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप कहीं भी उठा के रखोगे तो वैसी की वैसी रहेगी, वैसे ही शेप रहेगा और वैसे ही स्पेस घेरेगी। यहाँ पर रखिए तो भी वही स्पेस घेरेगी, यहाँ पर रखोगे तो भी वही स्पेस घेरेगी। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है? द मॉलिक्यूल इन अ ब्रिक आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर। क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल रहते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहते हैं, ये आपको पिक्चर शो हो रहा है। इनमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज रहते हैं, पास पास रहते हैं। दे कैन नॉट मूव अराउंड मच, जो कि घूमने में उनकी मदद नहीं करते, वो घूम नहीं सकते क्योंकि ये पास पास है। तो फिर ये कहाँ जाएंगे? आप ही देखो ना, ये खसक के कहाँ जाएंगे? नहीं जा सकते, ये मूव नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई सॉलिड डू नॉट इजीली चेंज देयर शेप। वो इजीली चेंज नहीं करते अपने शेप को। ठीक है, आगे समझ में। सॉलिड क्या है? शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होती। ठीक है इनकी। अब लिक्विड, वाटर इज़ अ वाटर इन अ जग टेक्स द शेप ऑफ द जग। जो वाटर है उसका अगर आपने लिक्विड समझना, अपन जब एक वाटर लिया आपने, ठीक है, वाटर लेना, उसको एक जग में रखना, जग में भी वह वैसे ही रहेगा। ग्लास लेना, ग्लास में भी वह वैसे ही रहेगा। आप प्रैक्टिकली करके देखना घर पे। ठीक है, यू कैन प्योर दिस वाटर इनटू अ ग्लास, इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। अगर आप उसको ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप का हो जाएगा,
जग में रखोगे तो जग के शेप का हो जाएगा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी के शेप का हो जाएगा, जिसमें भी रखोगे आप लिक्विड को वो उसी शेप का हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है। अरे सॉरी, शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू प्योर द वाटर ऑन फ्लोर, अगर फ्लोर पे रखोगे तो वो क्या होगा, पानी में बह जाएगा, ठीक है। बट द अमाउंट ऑफ शेप्स इन लिक्विड ऑक्यूपाई, ठीक है, इसका शेप को आप बदल सकते हैं, ठीक है, पर वॉल्यूम वही सेम रहती है। दस लिक्विड कैन फ्लो, दे हैव डिफाइंड वॉल्यूम बट नो डिफाइंड शेप। आप वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हो, बाकी शेप को डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम वही के वही रहता है। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल आर नॉट पैक्ड सो क्लोज टूगेदर, दे कैन मूव अराउंड मोर फ्रीली विथ इन द लिक्विड, दैट इज़ व्हाई लिक्विड कैन फ्लो। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल रहते हैं जो सॉलिड के मुकाबले थोड़े दूर रहते हैं। जो सॉलिड में क्या रहता है, पास रहते हैं, बहुत पास रहते हैं, और इसमें थोड़े दूर रहते हैं, तो वो थोड़े से इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब गैसेस, ठीक है, आगे समझ में। अब गैस का पढ़ेंगे। गैसेस इजीली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम, गैस की जो शेप और वॉल्यूम दोनों इजीली चेंज हो जाता है। इफ़ यू ब्लो एयर इन अ बलून इट टेक्स द शेप ऑफ द बलून, इट टेक्स अ लेस स्पेस इन द बलून दैट इज डिड आउटसाइड। अगर आप देखो जो गैस रहती है उसमें क्या रहती है, वॉल्यूम और उसके शेप दोनों को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो वो इजीली मूव कर लेते हैं। जैसे आपने एक बलून लिया, ठीक है, आपने बलून में एयर भरी, ठीक है, उसमें हवा भरी बलून में, तो वो बलून में आप ये डिफाइन थोड़ी कर सकते हो कि आपने इतनी हवा भरी। उसको थोड़ी भरोगे तो वो थोड़ा शेप लेगी, ज़्यादा हवा भरोगे तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन डिफाइन नहीं कर सकते उसको, ठीक है। द मॉलिक्यूल इन अ गैस आर फॉर अ पार्ट ऑफ विच अदर, ठीक है, अदर के मुकाबले उसमें मॉलिक्यूल रहते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। दे रोम अराउंड फ्रीली, वो इजीली मूव कर लेते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।